हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की यूपीएससी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इधर आप जीएस की तैयारी कर रहे होंगे या ऑप्शनल को भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस बीच बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि उन्हें द हिंदू पढ़ना चाहिए, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। तो इस चक्कर में वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि आपको खुद चूज़ करना है इसको। द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए या द हिंदू पढ़िए। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस के साथ कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हैं। अगर द हिंदू के साथ कंफर्टेबल है तो द हिंदू पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि मैं द हिंदू पढ़ता हूँ और द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा है, कुछ कुछ आर्टिकल उसका भी मैं रोज़ पढ़ता हूँ। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप द हिंदू ही पढ़िए, क्योंकि उसका जो आर्टिकल है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है। इंडियन एक्सप्रेस का भी होता है, लेकिन द हिंदू ज़्यादा होता है। लेकिन द हिंदू का ये प्रॉब्लम है कि उसका जो इंग्लिश है वो थोड़ा टफ होता है। अगर आपको समझ में नहीं आती, उसका इंग्लिश टफ लगता है, उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप एक हफ्ते दोनों को पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़िए, हिंदू को पढ़िए। अगर आप हिंदू के साथ कंफर्टेबल हैं तो हिंदू के ही साथ जाइए, इंडियन एक्सप्रेस को मत पढ़िए। अगर ये हिंदू समझ में नहीं आती तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, क्योंकि द हिंदू में बहुत सारे जो पर्सनैलिटीज़ है, जो रिप्यूटेड पर्सनैलिटीज़ है, वो बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। जैसे कि शशि थरूर है, हर्षदीप पंत है, या राकेश शोध है, या इकोनमिस्ट है, या जो पर्यावरण वाले भी क्लाइमेट चेंज पर आर्टिकल आप पाए जाएंगे, या सिक्योरिटी पर पाए जाएंगे, टेररिज्म पर पाए जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पर पाए जाएंगे, सोशल जस्टिस पर पाए जाएंगे, कास्ट पर पाए जाएंगे, पॉलिटिक्स पर पाए जाएंगे, और पॉलिटी पर पाए जाएंगे। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मेरा PSIR ऑप्शनल है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही है लास्ट में समरी में कि अगर आप द हिंदू को समझ सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो उसके ही साथ ही जाइए। बहुत ही अच्छा है, अनबायस्ड है। हालांकि थोड़ा गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, ये क्रिटिकल होता है, लेकिन द हिंदू के साथ ही जाइए। ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा और इससे आपका वोकैबुलरी है जो इंग्लिश में है वो भी इम्प्रूव होगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं द हिंदू के साथ तो इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इस पर ज़रूर वीडियो लाऊंगा और आपके क्वेश्चनों के सवालों के जवाब दूंगा। धन्यवाद।